सरकारी फरमान परेशान करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। अभी नवरात्रम शुरू हुआ है और इसी बीच रमजान भी शुरू हुआ। भारत की सरकार ने, और खास करके उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं और नेचुरली पूरे देश में ये हाल होगा कि नॉनवेज की दुकानों पे रोक लगा दिया है। मछली, मीट और ये सब नहीं कटेंगे, बिकेंगे। ये सरकारी फरमान है, सरकार ने ऑर्डर किया है और अफरा तफरी है, लोगों ने बंद कर दिया है। एक ऐसा देश जहां पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और एक साथ दोनों का त्योहार आ गया, तो सरकार को क्या इस तरह के निर्णय लेने चाहिए? हमको लगता है नहीं लेने चाहिए। दुकानें लगती हैं इंटीरियर में या जहां भी मंडी है, तो लोग अपना बेचते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। जिसको लेना है वो लेगा, जिसको खाना है वो खाएगा। सरकार को इस पे जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, या हम सरकार हैं ये दिखाना पड़ रहा है, ये निहायत ही अमर्यादित और अनुचित है। आप जरा सोचिए, आप में से तमाम लोग सुने होंगे, देखे होंगे, जो लोग विदेश जाते हैं तो वहाँ पर उनको हमारा जो खाना है, दाल भात रोटी सब्जी, ये बड़ी मुश्किल से खोज के मिलता है, और मिलता है तो बाग बाग हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से मिला है, अदरवाइज नॉनवेज ही चलता है, लोग मांस मछली ये सब वो सब अंडा उंडा ही खाते रहते हैं। भारत सरकार की तरह अगर दुनिया के तमाम देश इसी तरह का व्यवहार जैसे हमारी महान सरकार कर रही है, मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है, यही काम अगर बाहर की सरकारें करने लगे तब कितना गजब हो जाएगा। आप सोचिए, सऊदीया में भारत के जो मजदूर रहते हैं, बड़ी संख्या में दूसरे देशों में हमारे लोग रहते हैं। अगर कह दिया जाए, सऊदीया सरकार कह दे कि सऊदीया में रहने वाले लोग, इस्लामिक कंट्री में जो भारत के लोग आके रह रहे हैं, पूरे रोजा पीरियड में महीना भर में उनको रोजा रखना होगा, और नहीं रोजा रखेंगे तो फिर उनका इलाज किया जाएगा, और उनको नॉनवेज खाना ही होगा, नहीं खाएंगे तो इलाज किया जाएगा, या जो लोग नहीं खाएंगे वो जाए हमारे देश से बाहर। उसी तरह क्रिश्चियन मुल्कों में उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो त्यौहार है, उसके अकॉर्डिंग आपको रहना होगा, नहीं तो भाग जाओ हमारे देश से। पूरी दुनिया में किसी देश में ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन अगर वो लोग भी करना शुरू कर दें तो भारत के लोग जो दूसरी दुनिया में दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनके लिए रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन हमारे वालों से इससे क्या लेना देना है? उनको तो समस्याएं छुपा के केवल फर्जी एजेंडे चलाते रहने हैं। अभी कर्नाटका में आप देख रहे हैं, हलाल मीट और झटका मीट को लेकर विवाद हो रहा है, और जो लोग नहीं खाते हैं मीट, अभी मैं टीवी पे एक एंकर को सुन रहा था, बात करते करते वो महिला एंकर जो भाजपा समर्थक थी, वो कहीं मैं तो मीट नहीं खाती हूं लेकिन मैं इसका विरोध करती हूं। अब राजनीति खाली करनी है, 105 रुपया पेट्रोल बिक रहा है, उस पर ध्यान ना जाए, डीजल 100 के पास पहुंच गया है, उस पर ध्यान ना जाए, 110 रुपया के आसपास भिंडी पहुंच गई है, और महंगाई चरम पे है गैस सिलेंडर से लेके। अब आप सोचिए, जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दाम घटा रहेगा। तो अब उस पर जनता बहस ना करे, इस तरह की मूर्खता वाली बात करके ये जनता के ध्यान को बेसिकली डाइवर्ट कर रहे हैं, जनता को घुमा रहे हैं गोल गोल। तो हम कहना ये चाहते हैं कि सरकारें, आप अपना काम करिए, लेकिन इस तरह के फिजूल के मसाइल खड़े करके जनता को कम्युनल गोलबंदी करने की तरफ न ले जाइए। आपने वैसे ही बहुत जहर बो दिया है, और अब इस तरह के आपके जो निर्णय हैं वो एक बड़े हिस्से को आहत कर रही है, दुखी कर रही है। वैसे भी आपको जानकारी के लिए बताएं, आप जानते होंगे कोरोना काल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। इस सरकार के पास नई रोजगार देने की कोई पॉलिसी नहीं है। आपका पड़ोसी देश श्रीलंका रोटी रोटी को मोहताज हो गया है, वहां पर हाहाकार मचा है, इमरजेंसी लग गई है, लोग जिंदा रहें इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उस स्थिति में न पहुंचे, इसके लिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और इस तरह की जो तुगलकी फरमान सरकार जारी कर रही है
कि मीट की दुकानें बंद करके, मछली की दुकानें बंद करके हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इस तरह सुनने उनने में भले अच्छा लगे, लेकिन ये मूर्खता की परिपाटी है और अदम्भ मूर्खता का काम है। रोजी रोजगार पे लात मत मारिए और चीज़ों को मनुष्य के स्वास्थ्य और उसके जिंदा रहने के अधिकार के साथ ही आगे बढ़ाया जाए। जनता ने आपको बहुमत दिया है, जनता ने आपको इस बार फिर से मौका दिया है योगी जी आगे काम करने का, तो थोड़ा फ्रूटफुल काम हो, लगे कि कुछ हो रहा है, अदरवाइज तो कुछ हो नहीं रहा है। यही सब मूर्खता वाली बात चल रही है और पूरे समाज को दो फांटों में आप बांट रहे हैं। ये देश सबका है, ये प्रदेश सबका है। जो जिस भी मजहब को मानता है उसका स्वागत है, वो अपना ट्रेडिशन पूजा पाठ कैसे करे उसका स्वागत है, उसकी निजी मनसा है, मर्जी है। सरकार अपना काम करे, रोजी रोजगार कैसे चलेगा, मनुष्य जिंदा कैसे रहेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा, प्रदेश में खुशहाली कैसे रहेगी, सरकार का ये काम है। डीजल पेट्रोल कंट्रोल में रहे, महंगाई कंट्रोल में रहे, यातायात की सुविधाएं हो, ये सरकार देखे। रेवेन्यू कैसे बढ़े और रेवेन्यू का फायदा जनता को कैसे मिले, ये सरकार देखे। ना कि सरकार ये देखे कि आप कपड़ा कौन सा पहन रहे हैं, इस मौसम में ये कपड़ा पहनिए, उस मौसम में वो कपड़ा पहनिए, और फलाने दिन फलाने रंग का अंडरगारमेंट पहनना है, फलाने दिन फलाने रंग का कपड़ा पहनना है। जब सरकारें ये सब तकधिनवा करने लगेंगी, समझिए देश के बुरे दिन आ गए हैं। भले लगे अच्छा आपको, लेकिन देश गर्त में जाएगा, इसकी संभावना बढ़ जाएगी और हमारा आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हम तमाम उन नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह से जो देश के बारे में गंभीर हैं, जो देश के बारे में सोच रहे हैं, जो चिंतित हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है और इसको गलत दिशा में न ले जाया जाए, वो इन सब बातों का विरोध करें। और महंगाई जो आसमान छू रही है, सरकार महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई बढ़ेगी, जीवन नरक बनेगा। सरकार इस पे ध्यान दीजिए और उल जुलूल मुद्दों पे जनता का ध्यान मत भटकाइए। नमस्कार।